हमारी आज की कहानी एक मिलिट्री मैन पर आधारित है। वो अपने बेटी को बचाने के लिए सभी हद पार करने को तैयार था, पर उसी दौरान एक फैक्ट्री की मालकिन को अगवा कर लिया जाता है। ये काम किसी औरों ने नहीं बल्कि चोरों ने किया था। वो आज तक की सबसे बड़ी चोरी करने वाले थे। मिलिट्री मैन उस लेडी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। अब देखना यह है कि वो काम अकेला करेगा या फिर किसी की मदद लेकर ये काम करेगा, और उन चोरों को रोक भी पाएगा कि नहीं। तो चलो सुनते हैं आज की कहानी को। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ मिलिट्री वालों को दिखाया जाता है। वो अपनी हेलीकॉप्टर की मदद से जा रहे थे। दरअसल उन्हें खबर मिली थी कि एक ऑयल की फैक्ट्री में कुछ लोग फंसे हुए हैं। वो उन सभी लोगों को सेफली तरीके से निकालने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान हम लियो को देखते हैं। वो अपने हाथ में किसी तरह की फ़ोटो देख रहा था। कुछ समय बीता तो ये सभी उस फैक्ट्री में पहुंच चुके थे। यहाँ पे उनकी मुलाकात फैक्ट्री की मालकिन से होती है। वो बताती है कि हम यहाँ पर 400 लोग फंसे हुए हैं। किसी ना किसी तरह करके इन्हें यहाँ से ग्रीन जोन तक ले जाया जाए, तभी ये सभी सेफली तरीके से बच पाएंगे। दूसरी ओर हमें क्रिस नाम के आदमी को दिखाया जाता है। वो अपने गांव के करीब था कि इसी दौरान उसका भाई पैसों से भरा बैग लाता है। वो बताता है कि हमें एक मिशन मिला है। इस मिशन के दौरान हमें एक बस को हाईजैक करना है, जिसके बाद हमें और भी ढेर सारे पैसे मिलेंगे। पर क्रिस किसी तरह का भी गलत काम नहीं करना चाहता था। उसने साफ साफ मना कर दिया, जिसके बाद वो अपने गांव चला आया। क्रिस के गांव की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। इसी दौरान हम ओवर नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो धरती से पानी निकालने का काम करता है। आज उसने बड़ी मेहनत की, पर फिर भी पानी नहीं निकला। जिसके बाद उसने उदास होकर क्रिस को कहा कि काश हमारे पास और भी ज़्यादा पैसे होते, जिसके बाद हम बड़ी सारी मशीनें लगा के धरती से पानी निकाल पाते। क्रिस भी थोड़ा सा उदास था। इसके बाद हमें फिर से इधर फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है। फैक्ट्री के कर्मचारी ऑयल के पूरे सिस्टम को देख रहे थे। देखने के बाद उस सिस्टम को एक चिप में भर लिया गया, और जो भी पासवर्ड थे वो डायरी पर लिख लिए गए। इसके बाद उस डायरी और उस चिप को निकाल के सूजी नाम की लड़की को दे दिया गया। दरअसल सूजी कोई और नहीं, लियो की बेटी थी और इस फैक्ट्री में काम करती थी। दरअसल बात ऐसी हुई थी कि कुछ समय पहले जब वो आर्मी में था तो इसी दौरान उसकी पत्नी की मौत हो गई। लियो उस जगह पे पहुंच नहीं पाया। इसी वजह से लुई की बेटी सूजी अपने पिता से दुखी होकर इस फैक्ट्री में आ गई थी। लियो फैसला करता है कि इन सभी को बस के रास्ते से बाहर ले जाया जाएगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर की मदद से इतने सारे लोगों को ले जाना इम्पॉसिबल था। लियो ने बताया कि बाहर निकलने के लिए हम मेन रास्ता अपनाएंगे, यानी कि हाईवे से सफ़र करेंगे, क्योंकि हाईवे का रास्ता बहुत ही करीब था, पर वहाँ पे खतरा भी था। लियो ने आखिरकार फैसला कर ही लिया कि वो हाईवे के रास्ते से ही जाएंगे। इसके बाद सभी को बस में भरना शुरू कर दिया जाता है। इसी दौरान हम एक आदमी को देखते हैं। वो एक बस पे मार्क लगा रहा था। अब सभी बस वहाँ से चल पड़े। लियो सबसे अगली वाली बस में था। वो करते कराते कुछ समय बाद मेन हाईवे पर पहुँच चुके थे। जब वो हाईवे पर पहुँचे, वहाँ का नज़ारा काफ़ी भयानक था। चारों तरफ गाड़ियों के मलबे नज़र आ रहे थे। लियो ये सब देखकर घबराया नहीं। वो अपनी बस को चलाता रहा। जब वो और थोड़ा सा आगे बढ़े तो इन्होंने देखा कि दो गाड़ियों को बीच में खड़ा किया गया है। वो समझ चुका था कि ये किसी और का काम नहीं बल्कि चोरों का काम है। वो उन पे हमला करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उसने बस रोकने से भी मना कर दिया और बाकी सभी को कहा कि बस को चलाते रहें। जब उसने दोनों गाड़ियों को उड़ाया तो उसी समय काफ़ी ज़ोर का धमाका हुआ। बाकी सभी ड्राइवर भी समझ चुके थे कि ये चोरों का ही काम है। अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहे। कुछ आगे बढ़ने के बाद इन्हें काफ़ी बड़ा तूफान नजर आया। तूफान को देखने के बाद भी लियो अपनी बस रोकना नहीं चाहता था। उसने सभी को फिर से एक बार ऑर्डर किया। देखते ही देखते ये सभी तूफान के अंदर आ चुके थे। दूसरी ओर हमें कुछ बग्गियां नज़र आती हैं। इन बग्गियों वालों ने बस पे अटैक करना शुरू कर दिया था। इसी दौरान हम क्रिस को भी देखते हैं। वो इस मिशन में शामिल हो गया था, क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से वो इस मिशन में आ गया। अब ये सभी देखते हैं कि वो मार्क किस बस पे है, जो मार्क उस फैक्ट्री के कर्मचारी ने लगाया था। इसके बाद इन सभी ने उस बस पे हमला बोल दिया। करते कराते उस बस को हाईजैक कर लिया जाता है, जिसके बाद उस बस को दूसरे रास्ते ले जाकर वहां से भगाना शुरू कर दिया जाता है। इस बस को दूसरी जगह पर ले जाकर कुछ ही आदमियों को उस बस से निकाल लिया गया और उस बस को वहां पर ही छोड़ दिया गया। इस तरफ लियो को भी मालूम हो गया कि एक बस गायब हो चुकी है। अब वो एक हेलीकॉप्टर का सहारा लेता है और उस बस को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जब वो आगे जाते हैं तो देखते हैं ये तूफान असली नहीं था, बल्कि एक बड़े से ट्रक की मदद से इस तूफान को पैदा किया जा रहा था, ताकि बस को अगवा किया जाए। अब धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ने लगे थे। तभी इन्हें क्रिस और उसके बाकी लोग दिखाई देते हैं। वो इन पे हमले करने लगे, पर क्रिस सोचने लगा कि छोटे से काम के लिए मिलिट्री वाले इतने उतावले क्यों हैं। इसके बाद उसने अपने भाई से पूछा।
उसके भाई ने अभी कुछ नहीं बताया और कहा कि आगे जाकर उसे सब कुछ मालूम हो जाएगा। क्रिस अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण वो हेलीकॉप्टर को थोड़ा सा डैमेज कर देते हैं। हेलीकॉप्टर के डैमेज होते ही वो इन लोगों से दूर चले गए। जानी कि लियो अब दूर जा चुका था, इन्हें भी मौका मिल गया। ये सभी वहाँ से भागकर अपने अड्डे पर आ गए। अड्डे पर आते ही हम ओवन को देखते हैं। जाने कि इस सब के पीछे किसी और का नहीं बल्कि ओवन का ही हाथ था। आज उसने किसी और को नहीं बल्कि तेल फैक्ट्री की मालकिन को अगवा किया था, ताकि फैक्ट्री की मालकिन को अगवा करके वो आज तक की सबसे बड़ी चोरी कर सके। वो तेल फैक्ट्री के ऑयल को चुरा कर वहाँ से निकाल के बेचना चाहता था। क्रिस ने एक बार ओवन को समझाया, पर ओवन पर किसी तरह की बातों का कोई असर नहीं हुआ। जिसके बाद क्रिस ने अपने पैसों की मांग की। ओवन उसे पैसे नहीं देना चाहता था। फिर क्रिस ने कहा कि उसे जल्द ही पैसे चाहिए, नहीं तो इसके लिए ठीक नहीं होगा। जिसके बाद वो अपने गांव की ओर निकल पड़ता है। दूसरी ओर लियो अब भी क्रिस का पीछा कर रहा था। उसका पीछा करता करता वो भी गांव के करीब आ गया। क्रिस जब अपने गांव में बच्चों के साथ था तभी लोए भी उसके सामने आ जाता है। अब दोनों एक दूसरे के सामने थे। लियो उससे पूछता है कि उसके लोग कहाँ पर हैं। क्रिस उसे कुछ बताता नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से निकल के दूसरी जगह पे आ जाता है। यहाँ पे वो देखता है कि उसके भाई को मार दिया गया है। ओवन अपना काम निकालना चाहता था, जिसकी वजह से उसने उसके भाई को भी मार दिया था। इसी दौरान लियो फिर से उसका पीछा करता हुआ उस फैक्ट्री में आ जाता है। अब दोनों में लड़ाई होनी शुरू हो गई थी। कभी लियो उस पे भारी पड़ता और कभी क्रिस उस पे भारी पड़ता। ऐसे करते कराते कुछ समय बीत गया। जब ये समय बीता तो ओवन के आदमी क्रिस को भी ख़त्म करने के लिए वहाँ पे पहुँच चुके थे। जब लियो ने देखा कि क्रिस को भी मारने की कोशिश की जा रही है तब वो समझ गया कि इस सब में क्रिस का हाथ नहीं है। इसके बाद वो दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों का साथ देंगे। ओवन के आदमी इन दोनों पे फायर करना शुरू कर देते हैं। काफ़ी समय तक गोलाबारी चलने के बाद ये दोनों बच चुके थे और ओवन के आदमी वहाँ से निकल चुके थे। दूसरी ओर ओवन उस फैक्ट्री की मालकिन को वापस उस फैक्ट्री में ले आया था। वहाँ कर उसने सिस्टम को चालू करने की कोशिश की। फैक्ट्री की मालकिन पहले उसे कुछ बताती नहीं है। जब ओवन उसके लोगों को मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो थोड़ा सा डर गई और उसने सब कुछ बता दिया। कहा कि इस सिस्टम को चालू करने के लिए उसे एक चिप की मदद चाहिए होगी और कुछ पासवर्ड भी भरने होंगे। वो पासवर्ड और चिप तो उसके पास नहीं है। ये पासवर्ड और चिप उसने सूजी को दी थी। जानी की चिप की मदद के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते थे। इनके लिए फैक्ट्री की मालकिन भी किसी काम की नहीं थी। इसके बाद वो अपने लोगों को गांव की ओर भेजता है। कहता है कि सूजी से जाकर चिप लेकर आएं। इधर लुई को भी खबर मिलती है कि बाकी सभी लोग ग्रीन जोन में पहुंच चुके हैं। अब ये और इसके कुछ ही आदमी जो थे जो यहाँ पर फंसे हुए थे। लुई फैक्ट्री की मालकिन के बगैर यहाँ से जाना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से वो क्रिस के साथ उसके गाँव में चला आया। गाँव में आते ही उसे उसकी पूरी जानकारी मिली। उसे पता चला कि वो अपनी बेटी की खातिर यहाँ पर आया था और सूजी उसकी बेटी है, पर उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को नहीं बुलाते हैं। ये दोनों मिलकर बातें कर ही रहे थे कि ओवन के आदमी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उन्होंने पहुँचते ही सूजी को ढूंढना शुरू कर दिया था। ये दोनों भी होशियार थे। इन्होंने शुभ के सभी को मारना शुरू कर दिया। करते कराते कुछ समय बीता। इसके बाद क्रिस को एहसास हुआ कि अगर ये सभी उनके सामने नहीं आते तो वो लोग गाँव वालों को मार भी सकते हैं, जिसकी वजह से क्रिस उनके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो। ओवन के आदमी बताते हैं कि हम सिर्फ यहाँ पर बैग के लिए आए हैं, बैग उन्हें दे दिया जाए वो यहाँ से चले जाएंगे। क्रिस भी ऐसा ही करता है। वो बैग उसे दे देता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। बैग देने के बाद लियो और उसकी बेटी उससे खफा हो जाते हैं। लुई की बेटी बताती है कि उसमें कुछ और नहीं बल्कि सिस्टम की जानकारी थी। वो इस सिस्टम की मदद से तेल की चोरी करना चाहते थे, जो कि आज तक की सबसे बड़ी चोरी होगी। क्रिस फैसला करता है कि वो लियो का साथ देगा और इस चोरी को रोकेगा और साथ ही साथ फैक्ट्री की मालकिन को आज़ाद कराएगा। इसके बाद वो दोनों बड़ा सा ट्रक लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। लियो की बेटी को लगता है कि वो दोनों इस काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से वो भी उनके पीछे निकल जाती है। अब ये दोनों फैक्ट्री में पहुँच चुके थे। फैक्ट्री के अंदर आते ही इन्होंने उन लोगों को मारना शुरू कर दिया। करते कराते ये काफ़ी सारे लोगों को मार चुके थे। दूसरी ओर ओवन को चिप मिल चुकी थी। उसने उस चिप को डाला और सिस्टम को शुरू कर लिया। इसके बाद उसने ट्रकों में तेल भी भरना शुरू कर दिया, पर तेल भरने के लिए कुछ समय लगना था। इसी दौरान उसे मालूम हुआ कि लियो और क्रिस भी वहाँ पे आ चुके हैं, जिसकी वजह से उसने अपने आदमियों को कहा कि जल्दी से जल्दी काम पूरा कर लिया जाए, जिसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। इधर दोनों सभी लोगों को मारने में लगे हुए थे। कुछ समय तक और फाइट चली, जिसके बाद देखा कि ओवन का काम पूरा हो चुका है। यानी कि ओवन ने ट्रकों को तेल से लोड कर लिया था। अब वो वहाँ से निकलने लगा था।
लुई ने क्रिस को कहा कि तुम उसके पीछे जाओ, मैं यहाँ के लोगों को संभालता हूँ। क्रिस भी ऐसा ही करता है, वो ओवन के पीछे भागने लगता है, पर ओवन अपनी गाड़ियों से वहाँ से निकल चुका था। इसी दौरान देखता है कि सूजी अपनी कार की मदद से वहाँ पे आई है। वो सूजी को कहता है कि जल्दी उनके पीछे चलो, हमें जाकर उन सभी को रोकना है। सूजी ड्राइव कर रही थी, क्रिस उसके साथ बैठा हुआ था। ये दोनों काफ़ी हिम्मत के साथ उनका पीछा कर रहे थे। दूसरी ओर ओवन के आदमियों को भी मालूम हो गया कि क्रिस अभी पीछे है, जिसके कारण उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियों का इन पे कोई असर नहीं हो रहा था। इसके बाद ओवन के आदमियों ने इन दोनों को उलझा लिया और दूसरे रास्ते ले आए। सूजी भी उसका पीछा करते हुए दूसरे रास्ते पे आ गई, जिसके बाद आगे खाई थी। उन्होंने तो अपनी गाड़ी को काफ़ी अच्छे से खाई से पार करा लिया, पर जब सूजी उस खाई को पार कराने लगती है, इसी दौरान वो गाड़ी पलट जाती है। गाड़ी पलटते ही गाड़ी टूट चुकी थी। ये दोनों तो सेफ थे, पर आगे जाने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। इसी दौरान देखते हैं कि लियो बड़ा सारा ट्रक ले आ रहा है। वो लियो से लिफ्ट मांगते हैं और एक बार फिर तीनों मिलकर उसका पीछा करने लगते हैं। उनकी गाड़ियाँ काफ़ी आगे जा चुकी थी। इसके बाद क्रिस बताता है कि इस ट्रक में एक रॉकेट लॉन्चर लगा हुआ है, जिसकी मदद से हम उन सभी को टक्कर मार के गिरा सकते हैं। वो एक तरह का स्पेशल ट्रक था। वो ऐसा ही करता है। अब उसने अपना रॉकेट लॉन्चर लॉन्च कर दिया, जिसके बाद ट्रक की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। ट्रक की रफ्तार बढ़ते ही सामने आ रहे ट्रकों से टक्कर हो जाती है, जिसके बाद सभी गाड़ियां पलटनी शुरू हो जाती हैं। देखते ही देखते सभी तेल के ट्रक फट जाते हैं और ओवन भी किसी तरह मरता मरता बचता है। ये सभी सेफ थे, पर ओवन ने एक बार फिर से अपना दिमाग चलाया और वहाँ से बग्गी लेकर भागने लगा। क्रिस ने देखा कि ओवन भाग रहा है, तो फिर से वो अपना ट्रक चालू करते हैं, पर उनका ट्रक पूरी तरह रेत में फंस चुका था। इसके बाद वो हाइड्रो का इस्तेमाल करके नीचे थोड़े से जैक लगाते हैं। जैक लगाने के बाद टायर ऊपर उठ चुके थे। अब तीनों ट्रक पे सवार थे, जबकि क्रिस पीछे लटका हुआ था। रॉकेट के लॉन्च करने के बाद ये ट्रक काफ़ी तेज़ी से फिर से भागना शुरू हो गया। देखते ही देखते ये बग्गी में टकरा गया। बग्गी में टकराते ही आगे ने खाई दिखाई देती है। रफ्तार ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ट्रक पलट जाता है और खाई में जा गिरने लगता है। लुई ने किसी न किसी तरह करके अपनी बेटी को बचा लिया और वो खुद भी बच चुका था। ये दोनों तो बच चुके थे, पर ओवन अभी भी ऊपर में जिंदा था। वो पत्थरों को गिराकर इन दोनों को मारने की कोशिश करने लगता है, पर इसी दौरान उसकी बग्गी पलट जाती है और वो जाकर खाई में गिर पड़ता है, जिसकी वजह से ओवन की वहाँ पर ही मौत हो जाती है। ये दोनों तो जिंदा थे, पर इन्हें लगता है कि ट्रक के साथ साथ क्रिस भी नीचे गिर गया होगा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पर ऐसा नहीं था। क्रिस नीचे लटका हुआ था। अब उसने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। दोनों ने उसका हाथ पकड़ा और ऊपर खींच लिया। इनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, जिसके बाद ये थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है इन तीनों को सेफली तरीके से वहाँ से निकाल लिया गया था। सीन चेंज होता है तो हमें गाँव का सीन दिखाया जाता है। दोनों ने किसी तरह कुएं में जाकर गांव के लिए पानी निकाल लिया था, जाने कि आज के बाद गांव की पानी की किल्लत दूर हो गई थी। अब लियो कहता है कि कोई भी मिशन होगा तो वो अपने साथ क्रिस को जरूर रखेगा। क्रिस भी उसके साथ मिशन पे जाने के लिए तैयार था। ये दिखाती हुई ये कहानी यहाँ